वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा बाय नेहा वालिया। मैं हूं नेहा वालिया। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, चक्रा हीलर एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एनर्जी। क्योंकि मैं बहुत बार एनर्जी के बारे में बात करती हूँ एंड ऐसी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी लाइफ में मिराकल्स ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस, ऐसी हैबिट्स जो आपको आपके ड्रीम्स, आपके विजन, आपके गोल्स की तरफ बहुत ईजिली लेके जाएंगे, जो आपके ड्रीम मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। सो सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आस पास जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो आप छू सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आप टेस्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी, राइट। आप खुद एक एनर्जी बॉल हो, राइट। योर सोल इज एन एनर्जी। आपके आसपास चाहे वो लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है, मैन मेड है, नेचुरल है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, इट इज़ एनर्जी। सो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। उसी तरीके से आपका दिन का शुरुआत, आप अगर अपने दिन की शुरुआत अच्छे नोट पे करेंगे, एक एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे, सो यू विल डेफिनेटली फील द एंटायर डे इज सो पॉजिटिव, सो एनर्जाइज्ड, और आपकी लाइफ में वो दिन एक ब्यूटिफुल मोमेंट बन के रह जाएगा। सो उसी तरीके से व्हाई नॉट मेक आवर लाइफ अ ब्यूटिफुल जर्नी। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, जो आप अपनी हैबिट्स में लाएं, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में लाएं, एंड that is something which can help you to reach to your vision and goals very smoothly and very quickly. So let's start from morning, right? मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट 1 घंटा जो है आपका, वो डिसाइड करता है कि आपका पूरा का पूरा दिन कैसा जाएगा। आई जस्ट गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। जैसे कि आपकी मान लेते हैं कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप एक अलार्म सेट करके सोए हैं कि मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे पहुंचना है, एंड अनफॉर्चुनेटली या तो वो अलार्म नहीं बजा, या वो बजा तो आपकी नींद नहीं खुली और आप हो गए लेट। उस मोमेंट पे आप नोटिस करेंगे कि बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे जो कि आपको और डिलेज लेके आएगा और लेट करेगा टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। या तो आप की गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, या आपको ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलेगा, और मे बी यू आर मिसिंग योर फ्लाइट और यू आर कैब, या कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाएंगे जिसकी वजह से बैक टू बैक आप डिलेड होते चले जाएंगे एंड आप अपनी मीटिंग के लिए टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। सो द मॉर्निंग इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि जहाँ पे आप जो करेंगे या जो महसूस करेंगे, जो सुनेंगे, जो टेस्ट करेंगे, वो आपका पूरा का पूरा दिन डिसाइड करता है। Also, another very beautiful and very effective example I would like to share. जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जो लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं या अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, सो दे आर समबडी, या तो वो वॉक पे जाएंगे, एक्सरसाइज करते होंगे मॉर्निंग में, दे ऑलवेज टेक वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, और मे बी दे आर इनटू योगा, मेडिटेशन। उन लोगों का जो हेल्थ है वो आप बहुत एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले इंसान से बहुत डिफरेंट होगा। सो वो लोग ज़्यादा एनर्जाइज्ड होंगे, स्टेमिना ज़्यादा होगा, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी चेयरफुल, दे आर वेरी ग्लोइंग। सो अब क्योंकि मॉर्निंग में उनका लाइफस्टाइल ऐसा है विच इज़ डिसाइडिंग कि उनको आने वाली लाइफ में क्या चीज़ मिलनी चाहिए, राइट। तो वाई नॉट लेट्स मेक आवर मॉर्निंग सो एनर्जाइज एंड सो पॉजिटिव सो दैट कैन मेक योर एंटायर लाइफ पॉजिटिव। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग में हम सबसे पहले उठते हैं तो बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती हैं, आई एम रियली नॉट अशेम्ड टू से दैट आई डोंट रीड न्यूज़ पेपर्स, आई डोंट सी न्यूज़, एंड आई एम नॉट दैट अपडेटेड विद व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। रीज़न यही है क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो या न्यूज़ देखते हो, इट इज़ ऑल फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो थॉट्स हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं, हमारे दिन के स्टार्टिंग में फीड हो जाते हैं, और वही नेगेटिव एनर्जी हम पूरे दिन को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। बाय द टाइम यू आर हिटिंग टू योर बेड, यू आर सो एग्जॉस्टेड, आपको समझ नहीं आता कि मैं इतना स्ट्रेस्ड, आज कुछ हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ मिस हैपनिंग्स या कुछ भी इशू नहीं हुआ है, और फिर भी आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई एम सो एग्जॉस्ट, एंड आई एम नॉट हैविंग अ पीसफुल स्लीप, क्योंकि आपका शुरुआत ही एक नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव एनर्जी के साथ हुई है। सो मॉर्निंग में वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर फीडिंग इन योर डे। सो
इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द न्यूज़पेपर्स और द न्यूज़, मे बी हम कुछ नॉलेजेबल या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको फीड कर सकते हैं. उसके लिए मे बी यू कैन रीड गुड बुक्स, और यू कैन रीड होली बुक्स, जैसे हमारी गीता हो गई, और भी हमारे बहुत सारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी यू कैन डू सम वर्क अबाउट योर डे, कि आपका जो काम है या जो आप स्टडी कर रहे हो, आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड आप कुछ वर्क कर सकते हैं. और मे बी यू कैन डू वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन, योगा को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, सो वो कहीं ना कहीं इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, एंड आई टेल यू, मेडिटेशन इज़ द न्यूट्रिशन ऑफ योर सोल, इट्स योर सोल फूड. अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ पीस, calmness, and make you a very happy and successful person. So try it out. I mean, ये एक छोटी छोटी चेंज है. जो इनिशियल आपका 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सोने के उठने के बाद वो 1 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द 1 hour बिफोर यू स्लीप. सोने से पहले का जो 1 घंटा है वो बहुत बहुत क्रूशियल है, जस्ट लाइक 1 hour बिफोर इन द मॉर्निंग, क्योंकि रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग विच हैज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉस्मिक एनर्जी, विच हैज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सल पावर. और अगर आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने विजन्स, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को ईजिली अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ों को फीड करना पड़ेगा. सो बिफोर यू गो टू द स्लीप, instead of scrolling on the social media, on the Facebook, on Instagram, that what is happening in the life of the celebrities or your close and near dear ones, why not talk about yourself? Why you are not knowing more about about you, right? हम अपने बारे में क्यों नहीं जानते. सो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हो, आपके विजन्स हो, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने का तरीका क्या है? मे बी यू कैन डू विजुअलाइजेशन, यू कैन राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. आप अपने लिस्ट, अपने टारगेट्स को लिस्टेड कर सकते हो. यू कैन लिसन टू दी पॉडकास्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट? क्योंकि दैट इज समथिंग विच विल गिव यू मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ऑफ डूइंग गुड वर्क अहेड. And apart from that, you can read good books, you can read motivational stories, and you can listen to very meditative music. You can do chanting. इस तरीके का कोई ऐसी चीज़ आप रात में फीड ऑन करो, और रात में आप जो 1 घंटा ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप नोट डाउन करेंगे, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेड होता है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम वेयर जो कि डिस्टर्बेंसेस कम है, एंड कॉस्मिक पावर्स बहुत एक्टिवेटेड हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगा. सो 1 hour बिफोर यू स्लीप, डोंट वेस्ट योर टाइम in just scrolling social media and not achieving your life goals. So apart from that, very important, अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी उठना और जल्दी सोने की भी हैबिट डालें. अगर आप लोग में से कोई भी अगर सुबह 4 बजे उठा है, सो आप उस मोमेंट के उस टाइम फ्रेम की एनर्जी को आप फील करके दीजिए. इट इज़ सो वाइब्रेशनल, इट इज़ सो पॉजिटिव, एंड इट इज़ सो इफेक्टिव to bring positivity and to manifest your dreams. आप गुरुद्वारे में भी अगर आप जाते हैं, तो मॉर्निंग में जो 4 बजे जो उनके अमृत वेला का जो टाइम होता है, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसको हम कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, और उस मोमेंट पे जो डिवाइन पावर्स हैं वो बहुत एक्टिवेटेड होती हैं. सो अगर आप उस टाइम पे उठ के अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, या अपनी कोई भी एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस या अपनी मैनिफेस्टेशन फीडेंस करते हैं, वो बहुत जल्दी एक्टिवेटेड होती हैं, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलता है. सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, द एंटायर डे,
हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मॉर्निंग एंड नाइट में जो आप कर रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा दिन में आपको रिफ्लेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा, बट उसके अलावा हमें अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ आपकी डाइट, ऑलवेज फोकस ऑन हैविंग हेल्दी मील्स। हेल्दी मील्स में नो जंक फूड्स, नो एडिटेड ड्रिंक्स, नो वाइट थिंग, क्योंकि वाइट पॉइजन जिसमें वाइट राइस, वाइट ब्रेड, वाइट शुगर, सॉल्ट, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो कहीं ना कहीं यू आर योर बॉडी विल थैंक यू फॉर दैट। So whatever you are consuming, right, whatever you are eating or you are drinking, don't forget to energize that. That is very very important, because आपको बिलीव भी नहीं होगा अगर आप अपने अपने मील्स को, अपने ड्रिंक्स को अगर आपने एनर्जाइज करना शुरू कर दिया, दिस इज नॉट ओनली गिव यू द ब्यूटिफुल हेल्थ, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड ब्रिंग मैराकल्स इन योर लाइफ। सो करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, उससे आप बात करेंगे। only 20 seconds is enough. So just hold your glass like this, speak to your water that I am talking to my life force and I'm thanking you to bring the beautiful love in my life. I am thanking you to bring the financial stability. I am thanking you to give me the perfect health. Just like that, whatever you want, whatever is your desires, आपके जो भी dreams and जो भी आपके desires हैं, आप उसकी manifestation को करके उसको energize करें। And don't forget to thank God to give you that meal and that water. This is something, the gratitude भी एक बहुत ही important tool है to bring whatever in your life. आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, थैंकफुलनेस के थ्रू भी I will definitely try to make another video only dedicating or to gratitude, so that how कैसे आप उस चीज़ को अपनी हैबिट्स में ला सकते हैं और कैसे वो आपको आपके लाइफ पाथ में, आपके करियर पाथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकती है। देन जस्ट मेक इट अ हैबिट to not blame anybody of whatever happening in your life. आपके उस पूरे दिन में जो भी हो रहा है, don't blame others, right? Just stay to your soul कि okay, if this is happening in my life, then only I am responsible for that. चाहे आपके कोई भी experiences हो, चाहे आपके negative experience हो, आपके positive experiences हो, we are very smart. कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया है, कुछ बुरा हुआ है तो आपने किया है, right? तो वो habit से हमें निकलना है। अच्छा हो, बुरा हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं योर सोल विल बिकम सो काम, सो एट पीस कि आप कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सो डोंट ब्लेम अदर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ। Try to become an angel. This entire world needs a lot of angels. और आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप एंजल्स की तरह देखते हो, या आप बोलते हो कि यू आर लाइक माई गार्जियन एंजल, यू आर लाइक माई गार्जियन सोल एंड आई कनेक्ट विद यू सो मच। और आपकी वजह से, आपकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत काम करते हैं, या आपकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। आप कई बार महसूस करते होंगे कि कहीं ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनका आप बहुत पॉजिटिव, उनके साथ आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। सो दिस वर्ल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आज की डेट में जो हम पैंडेमिक से भी जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्रेशंस का ही एक रिजल्ट है। इतना ज़्यादा हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है और हमारी इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है। लेट्स पुट इट दैट वे कि हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल इतना नेगेटिव है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, जिसकी वजह से ये कोविड जो है वो इतना ईजिली स्प्रेड हो रहा है। अगर हम लोगों की, और कौन लोग बचे हैं, वही लोग बचे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, राइट? सो अगर हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी तो कोई भी इन्फेक्शन हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? उसी तरीके से आपकी इमोशनल इम्यूनिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव टू वर्क टू मेक आवर इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग। उसके लिए हमें क्या करना है? दिस ट्राई टू बिकम एन एंजल, राइट? और वो कैसे होगा? वो जस्ट टू स्प्रेड मोर लव, just try to spread more the smile, and try to give your helping hand to others, right? And that is something so selfless होना चाहिए।
अगर आप ये एक सेल्फलेस एटीट्यूड अगर आपका बन गया, सो कहीं ना कहीं you will fly high. Like I tell you, angels are always flying, right? Because they are so light. They are so light, right? उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव, इतनी प्योर और इतनी लाइट होती है that they start flying, right? उसी तरीके से if you also want to fly, you want to achieve your targets, you want to touch the sky, उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं वो एंजलिक कैरेक्टर्स या एंजलिक एक बिहेवियर अपने अंदर लाना है. And I can assure you, the more angels we have around, this world will be very beautiful. Apart from that, another very important habit that you should have is start loving yourself. Start appreciating yourself. अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, दिस एंटायर वर्ल्ड विल नॉट लव यू, राइट? तो अगर आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा रिवॉर्ड्स अचीव करना चाहते हैं, तो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ. सो उसके लिए छोटी छोटी हैबिट्स हैं. मॉर्निंग में उठे जब आप, वेन एवर यू आर लुकिंग एट द मिरर, स्टार्ट saying I love you, or maybe you can start appreciating yourself, that I am so happy, I'm so proud of your achievements, I'm so proud of what you have done good. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पूरे दिन में कुछ अच्छा करते हैं, किसी के चेहरे पे आपने एक मुस्कान लाई है, या किसी को हेल्प किया है, या किसी को अप्रिशिएट किया है, सो उसके बदले में स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ ऑल्सो, दैट आई एम सो प्राउड कि आपने ये काम आज किया. नाउ उसके अलावा इफ़ यू हैव अचीविंग एनीथिंग इन द डे, अगर आप उस दिन में अगर आपने कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ अचीवमेंट करी है, तो उसके लिए स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ. मे बी यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ अ रोज, और योर अ न्यू क्लोथ, new t-shirt, new top, or maybe you can just feed yourself with good your favorite food, chocolates, but that has to be in the limits, right? So किसी भी तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं. You can pamper yourself, you can go for a spa, you can go for manicure pedicure, किसी भी हेड मसाज. So उस तरीके से अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करें. द मोर यू गिफ्ट योर सेल्फ, द मोर यू विल रिसीव, राइट? द मोर यू लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, यू विल रिसीव मोर लव फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. आई होप कि आप लोग इस बात को सीरियसली लेंगे एंड अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाएंगे, ये हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे. सो आई कैन अश्योर यू कि द मिरेकल्स आर very near you, and you will achieve your dreams in a very short span. With this note, take care. All the best. I love you.